Once again, welcome to AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आई एम ए के उपाध्याय वेलकमिंग यू ऑल इन दिस सेगमेंट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन एंड कुड। जी हाँ, आज की क्लास हमारी कैन और कुड को लेकर के है। कैन और कुड पर बेस्ड हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। एक्चुअली हमने कैन और कुड पर बेस्ड दो अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अपने इस फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैन और कुड को लेकर के। कैन और कुड का मतलब होता है सकना। प्रेजेंट में कैन का यूज होता है और पास्ट के लिए कुड का यूज करते हैं। कैन का मतलब भी सकना और कुड का मतलब भी सकना। कैन प्रेजेंट के लिए लगता है, कुड पास्ट के लिए लगता है। और इस यूज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैन और कुड कैपेसिटी को दिखलाते हैं, एबिलिटी को दिखलाते हैं, पावर को दिखलाते हैं। जी हां, अब एबिलिटी आप जानते हैं, एबिलिटी से मतलब होता है समर्थ होना, कुछ करने में समर्थ होना। वो सक्षम है, वो समर्थ है अंग्रेजी बोलने में, मतलब वो अंग्रेजी बोल सकता है। प्रेजेंट की बात है तो कैन लगेगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। सी कैन स्पीक इंग्लिश। तो प्रेजेंट में आपने कैन का यूज किया, प्रेजेंट के लिए आपने कैन का यूज किया। अब बात करूं अगर पास्ट की, वो अंग्रेजी बोल सकता था तो कुड जो है, कुड का यूज करेंगे। ही कुड स्पीक इंग्लिश। लेकिन कुड जो है पास्ट में एक समय के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। मैंने कहा वो अंग्रेजी बोल सकता था जब वह मीटिंग में था, when he was in meeting। वह अंग्रेजी सीख सकता था जब वह कॉलेज में था। He could speak English, he could learn English when he was in college। तो कहने का मतलब यह है कि कुड जो है पास्ट में यूज किया जाता है सकने के लिए। मैंने कहा जब वो बच्चा था, when he was a child, जब वो बच्चा था, वो ठीक से चल नहीं सकता था। He was not able to, या he could not run properly। जब हम यंग थे, जब हम यंग थे, हम बहुत सारे लोगों से रेस लगा सकते थे। तो when we were young, we could race with several people। बचपन में मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो आई कुड रन 5 किलोमीटर इन 1 आवर। आई कुड रन 5 किलोमीटर इन 1 आवर इन द चाइल्डहुड, बचपन में। या ये कह सकते हैं जब मैं बच्चा था, मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन 5 किलोमीटर when I was a child। जब मैं बैंक मैनेजर था, मैं आपको लोन दे सकता था। I could give you loan when I was a बैंक मैनेजर। तो क्या है, इन सारे सेंटेंसेस में एबिलिटी की बात हुई, मैं ऐसा कर सकता था। लेकिन कुड का यूज आप पास्ट में
एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर के अपनी एबिलिटी को बतला रहे हैं। और प्रेजेंट में अगर एबिलिटी बतलाना है तो कैन का यूज कभी भी किया जा सकता है, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ को दिखलाने के लिए। क्या आप मुझसे चेस में जीत सकते हैं? कैन यू विन फ्रॉम मी इन चेस? क्या आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं? कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री? कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री? क्या आप मुझे रेस में हरा सकते हो? तो कैन यू डिफीट मी इन रेस? आप क्या कर सकते हो? वॉट कैन यू डू? वॉट कैन यू डू? आप मुझे क्या सिखला सकते हैं? वॉट कैन यू टीच मी? और मैं आपको क्या बना सकता हूं? वॉट कैन आई मेक यू? तो आपने देखा यहां मैंने कैन का यूज प्रेजेंट पास्ट दोनों में एक्टिव वॉइस के लिए किया। कैन का यूज भी किया, कुड का यूज भी किया। कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए। ये थे सारे एक्टिव वॉइस। इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में जब आप कैन और कुड का यूज करेंगे तो उसके बाद आपको बी लगाना पड़ेगा। बी के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपसे 5 मिनट में चाय बनाई जा सकती है। टी कैन बी मेड इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट में चाय बनाई जा सकती थी। टी कुड बी मेड इन 5 मिनट्स। एक महीने में कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? हाउ मेनी रुपीज कैन बी अर्न्ड इन अ मंथ? और एक महीने में कितने रुपए कमाए जा सकते थे? हाउ मेनी रुपीज कुड बी अर्न्ड इन अ मंथ? तो सकते हैं और सकते थे के लिए हमने कैन और कुड का इस्तेमाल एक्टिव में भी किया, पैसिव में भी किया। क्या हमारी क्लास 9 o'clock पर शुरू की जा सकती है? तो कैन अवर क्लास बी स्टार्टेड एट 9 o'clock? और क्या हमारी क्लास 9 o'clock पर शुरू की जा सकती थी? तो कुड अवर क्लास बी स्टार्टेड एट 9 o'clock? एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। कुड को लेकर के मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि कुड जो है कैन का पास्ट है। अब पास्ट है तो सकता है और सकता था, इसके लिए तो किया ही है। पास्ट के कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी रहते हैं जिनमें सकता था नहीं लगता, सका होता है। वो नहीं आ सका, वो नहीं आ पाया। तो सका या पाया के लिए भी आप कुड लगा सकते हैं। वो नहीं आ पाया, ही कुड नॉट कम। वो नहीं आ सकी, शी कुड नॉट कम। या वो नहीं आ पाई, शी कुड नॉट कम। तो ये पाई बोला मैंने, आ पाई मतलब आ सकी। वो नहीं आ सका या वो नहीं आ पाया, तो आ पाया से मतलब आ सका। तो इसके लिए भी आप कुड लगाएंगे। शी कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम। अब इसमें आप चाहो तो रीजन दे सकते हो, वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? भाई वो आने में सक्षम नहीं थी। अब कारण कोई भी हो सकता है तो रीजन भी जोड़ सकते हैं। वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी। शी कुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज सिक या शी वॉज इल। वो नहीं आ पाया क्योंकि वो व्यस्त था। ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज बिजी। तो रीजन आप जोड़ सकते हैं,
लेकिन दिखला क्या रहे हैं सेंटेंस? एबिलिटी को वो नहीं आ पाया, वो आने में सक्षम नहीं था, एबल नहीं था। पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए, पेरेंट्स कुड नॉट पे द फी। तो पेरेंट फीस नहीं दे पाए या पेरेंट्स फीस नहीं दे सके। पेरेंट कुड नॉट पे द फी, तो सके लगाया या पेरेंट फीस नहीं दे पाए ऐसा लगाया। अब कारण में कुछ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बिकॉज दे हैड नॉट द मनी। कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं सीख पाए, तो नहीं सीख पाए या नहीं सीख सके क्योंकि वो हमारे इस चैनल पर नियमित नहीं थे, ऐसा कारण जोड़ सकते हैं। सम स्टूडेंट कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज दे वर नॉट रेगुलर ऑन अवर दिस चैनल। अब आप क्वेश्चन में भी इसको यूज में ला सकते हैं। क्या आप मेरी ये क्लास का फायदा ले पाए? क्या आप मेरी इस क्लास का फायदा ले पाए? तो कुड यू टेक द एडवांटेज ऑफ माई दिस क्लास? क्या आपको मेरी इस क्लास का फायदा प्राप्त हो सका, मिल सका? तो कुड यू फाइंड द प्रॉफिट, एडवांटेज ऑफ माई दिस क्लास? आप यहां कब तक रुक पाए? हाउ लॉन्ग कुड यू स्टे हियर? आप अंग्रेजी इतने जल्दी कैसे सीख पाए? हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश सो फास्ट? हम अंग्रेजी सीख पाए क्योंकि हमने AEC का चैनल ज्वाइन किया। तो वी कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज वी ज्वाइन द इंग्लिश चैनल ऑफ AEC। इस तरह से आपने देखा कि सके और पाए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कैन और कुड का केवल एक यूज बताया है आपको, और वो है एबिलिटी को दिखलाना। एबिलिटी मतलब या कैपेसिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब योग्यता या समर्थता। इसको दिखलाने के लिए हमने कैन का यूज प्रेजेंट में, कुड का यूज पास्ट में किया। अगर आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए हैं कैसे बनाना है, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी डायरी पेन लीजिए, अराउंड 50 सेंटेंस, 100 सेंटेंस बना करके देखिए। हिंदी के लिए आप रेड इंक का यूज़ करिए, ब्लू इंक का यूज़ करिए, डिफरेंट कलर की इंक का यूज़ आप इंग्लिश के सेंटेंस के लिए करिए। एक शानदार नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। ओरल प्रैक्टिस भी करिए आप अपने मोबाइल के रिकॉर्डर को ऑन करके या किसी को पार्टनर बना करके, अराउंड 50 से 100 सेंटेंस की। इसके बाद आप देखेंगे आप इंग्लिश बोलने में अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे कैन कोड को लेकर के। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, कोई कठिनाई जाती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ जो स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप एक बार उससे ज़रूर मुझसे बात करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को गाइड करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कैन कुड का नेक्स्ट पार्ट लेकर के।